ये भारत है, विविधताओं से भरा हुआ देश, जहाँ राज्य और प्रांत की अपनी शैली, सभ्यता और भाषाएं हैं, और इन्हीं लोगों से जुड़कर बना है भारत। इसका ही छोटा प्रारूप है हमारा आर्टिफैक्ट्स परिवार, जो बना है इन अलग अलग क्षेत्रों और शहरों से आए हुए लोगों से। तो आइए आज हम जानते हैं अपने ऐसे ही एक सहकर्मी के बारे में। नमस्कार, आर्टिफैक्ट्स वाणी की दिल्ली डायरी की नई श्रृंखला साथी अपने में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वह दिखने में बहुत शांत और गंभीर लगता हो, पर अपने भीतरी कालांतर में वह बहुत जीवट है। एक तरफ जहां वह एक शांत समंदर की लहर की तरह दिखता है, वहीं दूसरी ओर वह उस चित्र के समान है जिसने अपने अंदर कई रंग समेटे हैं। आज बात होगी उस लड़के की जिसका जन्म 30 अप्रैल 1986 को हरियाणा के एक छोटे से गांव कलानौर में हुआ, जो अपने सूट बूट के अंदर एक किसान की सादगी समेटे हुए है। उससे बात करने पे आप महसूस करेंगे कि वह दिल्ली की चकाचौंध में बीते 13-14 वर्षों में भले ही ढल गया हो, पर अपने अंदर आज भी अपने गांव की खुशबू समेटे हुए है। दोस्तों, आज हम मुखातिब होंगे जितेंद्र ढींगरा से। जितेंद्र का बचपन या यूं कहे किशोरावस्था के शुरुआती दिनों तक अपने गांव में ही बीता है। जितेंद्र ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सनातन धर्म हाई स्कूल से 2001 में करने के बाद इंटर और कॉमर्स में ग्रेजुएशन के लिए सज्जनदा कल्याण कॉलेज कलानौर को चुना। करियर को एक नई दिशा देने के लिए जितेंद्र दिल्ली का रुख करते हैं और PGDM कॉलेज बहादुरगढ़ से मार्केटिंग एंड फाइनेंस में 2008 में अपना MBA पूरा करते हैं। जितेंद्र ने 2009 में अपनी पहली नौकरी की शुरुआत एक्सिस बैंक से की, जहां इन्होंने अपने 13 साल के कार्यकाल में टेलर से लेकर ट्रेजरी मैनेजर तक का सफ़र तय किया और अपने करियर को एक नया आयाम देने के लिए दिसंबर 2022 में HDFC बैंक में बतौर TSM ज्वाइन किया। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन या फिर AIF ट्रांजैक्शन में अगर ज़रूरत पड़े तो हम जितेंद्र की सहायता ले सकते हैं। जितेंद्र के परिवार में उनकी माँ, उनकी पत्नी स्नेहा, उनकी 5 साल की बेटी तमायरा तथा 5 महीने का बेटा देव है। जितेंद्र को क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है और अपने दोस्तों और बच्चों के संग वक्त बिताना उन्हें सुकून देता है। आज जितेंद्र हमसे अपना एक्सपीरियंस साझा करने जा रहे हैं, तो आइए अब सुनते हैं जितेंद्र को। Hi everyone, my name is Jitendra and I recently joined HDFC almost 3.5 months ago. First of all, thanks to everyone for this smooth onboarding on HDFC Bank. This is like second home to me now. I have 13 years of banking experience and I have been to different fields of the banking, from cash counter, from front desk, from back end, from operations team. As an Artifacts team, we always want to onboard new entities where FX income is high and our bandwidth should not get chopped off. And my basic mantra for onboarding these kind of entities are from law firm and from consultants. The 3 mantra which I use for onboarding these consultants are regular connect with these consultants, timely solution for their queries, and the basic product knowledge. Although I know it will take some time, we are not gonna get simple business from the consultant, but the business which we will get from these consultants are 10 times better than the normal current account, that is for sure. So hard work definitely will pay off from these consultants. I want to share my experience with you. We have a backend support team like Harsha Bhawan in HDFC Bank, which is not there. Believe me, it's not there with any other bank. I have fixed up a meeting with one of my consultants with HDFC Harsha Bhawan team at 6 o'clock in the evening, and we get free by 7 o'clock. The client, the consultant, which was very big, I'll say the big name of this South Delhi area, he was very happy with the service and the timely support which we got from our Harsha Bhawan team. He was ready to give me 2 new accounts where FDI is expected in the next month, and I know the amount will be huge and it will be keep on coming. So my basic 5 to 10 NTC I know this year I am going to get from these consultants. So product is there, backend support is there with HDFC. We just need to use it for our daily connect, regular connect and timely solution. This is the basic mantra I think I am following, and I'll suggest everyone to follow this. Happy selling. Thank you.